Hello dear students, myself Kumar Rakesh and today's our topic is free body diagram. तो बच्चों in order to apply Newton laws of motion हमें फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो आने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम. तो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम फ्री बॉडी डायग्राम. तो जो फ्री बॉडी डायग्राम को हम FBD भी बोलते हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है फ्री बॉडी डायग्राम में आइसोलेट द सिस्टम. ठीक है, जिस सिस्टम को आप स्टडी करने जा रहे हो उसको आप आइसोलेट कर लो. आइसोलेट द सिस्टम, उसको बिल्कुल अकेला कर लो आप. और सेकंड नंबर पे आपके पास बोल रहा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. Identify the number of forces acting on it. तो ये आपका सेकंड स्टेप है. सेकंड स्टेप में आपने जो भी फोर्सेस उस पर्टिकुलर सिस्टम पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है. ये फोर्स आपकी नॉर्मल भी हो सकती है और ये फोर्स आपकी किसी एंगल पे भी हो सकती है. ठीक है, और आपने ये भी वहाँ पे देखना है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम आपका मोशन में है. तो फर्स्ट स्टेप आइसोलेट द सिस्टम. सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. और बच्चों थर्ड स्टेप आपके पास है देन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद आप न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको आप अप्लाई कर दोगे. तो सबसे पहले हम आपको जो फोर्सेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों सबसे पहले जो फोर्स है वो आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रिएक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है. तो बेटे जब भी अर्थ को कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेस करता है, मान लो ये आपके पास टेबल है, ठीक है, इसकी 4 लेग्स हैं. ये कहाँ पे लाई कर रहा है? अर्थ के सरफेस पे. ठीक है, तो ये जो इसकी लेग्स हैं 1 2 3 4, ये 4 लेग्स क्या कर रही हैं? अर्थ के सरफेस को प्रेस कर रही हैं. ठीक है, अर्थ का सरफेस या फ्लोर का सरफेस क्या कर रही है बच्चों? इसको प्रेस कर रही हैं. तो अर्थ का सरफेस और जो फ्लोर का सरफेस है वो रिजिड है. हमें तो दिखेगा नहीं कि वो डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन समवट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस, राइट. तो जब वो सरफेस डिफॉर्म हो जाता है थोड़ा सा, जैसे ये फ्लैट है ना, फ्लैट से थोड़ा सा कर्व हो जाता है, तो क्या करता है वो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स शेप अपवर्ड फोर्स लगाता है. बेटे वो क्या लगाता है? वो अपवर्ड फोर्स लगाता है. ठीक है, तो ये जो लेग्स हैं 1 2 3 4. अब जैसे मैंने यहाँ पे इस पहले स्टेप को मैंने अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा? इन चारों लेग्स को यहाँ पे ये फोर्स लगा रही हैं. ठीक है, सिस्टम को मैंने आइसोलेट कर लिया. कहाँ पे फोर्स लगा रही है? ये अर्थ के सरफेस के ऊपर. तो मैंने आइसोलेट दी सिस्टम, मतलब मैंने टेबल और अर्थ में से अर्थ को आइसोलेट कर लिया. और उसके बाद 1 2 3 4 ये पहली लेग कितनी लगा रही है फोर्स? N1 नॉर्मल डायरेक्शन. दूसरी कितनी लगा रही है? N2. तीसरी कितनी लगा रही है आपके पास? N3. और बच्चों चौथी कितनी लगा रही है आपके पास? N4. तो यहाँ पे ये 4 की 4 लेग्स अर्थ के सरफेस को क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही हैं. तो दीज आर द नॉर्मल रिएक्शंस. ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों हो रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बाहर से क्या हो रहा है? प्रेस हो रहा है. ये 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. ठीक है, जब 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो दूसरा जो सरफेस है वो जिसकी जो डिफॉर्म हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स और उसकी एटॉमिक इंट्रैक्शन दूसरे की एटॉमिक इंट्रैक्शन के साथ क्या हो रही है बेटे? इंटरेक्ट कर रही हैं दोनों एटम्स. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स डिवेल्प्स.
दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। और इसका कॉज क्या है, क्यों प्रेस कर रहे हैं, वेट के कारण। और वेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी अर्थ। तो आपको इसको बड़े आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब टेबल ने इसको कंप्रेस किया, N1 N2 N3 N4, हमने ये बात यहाँ पे ये सीख लिया। नेक्स्ट आपके पास है दूसरी एग्जांपल, मैं आपको बच्चों ड्रॉ करके बताऊंगा। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, 1 मिनट। तो बच्चों आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे कि नॉर्मल फोर्स कैसे आपकी लगती है। तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेट करूंगा इस पर्टिकुलर फिगर पे। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है आगे की तरफ। तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बेटे ये आपके पास आइसोलेट दी सिस्टम, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो आपने ब्लॉक को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। और ये जो पर्सन फोर्स लगा रहा है, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन, ये नॉर्मल रिएक्शन आपके पास। तो दिस इज N। तो यहाँ पे आपके पास ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। कैसे बन जाएगा ये आपका, ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। पर्सन को भी हटा दूँ यहाँ से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू दी सरफेस, राइट। तो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है, दिस इज नॉर्मल टू दी सरफेस। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द ब्लॉक, तो दैट इज नॉर्मल टू दी सरफेस। नेक्स्ट आपके पास इस ब्लॉक से जब हम थोड़ा सा हटें तो यहाँ हम इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे हमारे पास क्या आएगा, तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन दी सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों ये इंक्लाइंड प्लेन है आपका, ये 1 2 3 4, और यहाँ पे एक बॉक्स लाई कर रहा है आपका। तो अब ये जो नॉर्मल फोर्स है जो ये एक्सर्ट करेगा ब्लॉक किसके ऊपर, इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना है। तो हमारे पास जब हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास ये ब्लॉक आ गया, राइट। और ये सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, N। तो अब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं N, ठीक है। नॉर्मल टू दी सरफेस, इस ब्लॉक के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है जो मैंने आपको आइसोलेट कर दिया सिस्टम को, जिससे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है कि जैसे ये लैडर है आपकी, ये आपकी रेस्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो आप, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ से लगेगी नॉर्मल रिएक्शन आपकी। तो आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और जो नॉर्मल रिएक्शन नाम ही इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है नॉर्मल टू दी सरफेस है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, दिस इज नॉर्मल टू सरफेस N1। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, ड्रॉ नॉर्मल फोर्सेस ऑन मासिव रॉड एट पॉइंट 1 and 2। तो 2 पॉइंट ही तो हैं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है जो कॉन्टैक्ट में है। तो इसी भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में है उन पॉइंट्स के ऊपर लगने वाली फोर्स हम चेक कर लेंगे, ये N1 है और ये फोर्स कितनी है बच्चों आपके पास, N2। तो दीज आर दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, ये इसको हम करेंगे। यहाँ पे सिचुएशन दे रहा है, बोला एक 10 kg का ब्लॉक है, एक कितना 20 kg का ब्लॉक है, और इसके ये दोनों ब्लॉक आपस में सटे पड़े हैं, ठीक है, आपस में चिपके पड़े हैं। और यहाँ पे क्या है बेटे, रिजिड बाउंड्री। यहाँ पे क्या आपके पास है, रिजिड बाउंड्री है ये। अब बोल रहा है कि ये 10 kg 20 kg और ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपको FBD ड्रॉ करना आना चाहिए। तो पहला स्टेप जो है वो आइसोलेट दी सिस्टम। तो अब हम 10 kg को आइसोलेट कर लेंगे बेटे, ठीक है। 10 kg को क्या कर लेंगे हम, आइसोलेट कर लिया, ओके। अब 10 kg पे लगने वाली फोर्स, 10 kg के ऊपर सबसे पहली फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण, इसके मास के कारण। किस तरफ लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपने mg यहाँ पे लिख लिया। अब ये सरफेस को प्रेस कर रहा है तो सरफेस क्या प्रोवाइड करवा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन।
लेट इट बी N1, लेट इट बी N1। अब यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है आपके पास 100 न्यूटन, राइट। अब ये 100 न्यूटन, ये जो 10 kg का मास है ये 20 kg के मास को पुश कर रहा है 100 न्यूटन से, है ना। यहाँ पे इसको ये पुश कर रहा है। अब ये पुश कर रहा है तो इसके ऊपर भी तो फोर्स लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे ये जो 10 kg है ये 20 kg के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये इसके ऊपर भी तो वापस लगाएगा। इस सरफेस को उसने कंप्रेस कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, तो ये सरफेस भी तो बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। तो लेट इट बी N2, लेट इट बी N2। और तो नहीं कोई फोर्स लग रही, नहीं लग रही फोर्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो N1 इक्वल टू mg। तो बेटे N1 m कितना आपके पास 10, g कितना है 10, कितना होगा N1 आपके पास होगा 100 न्यूटन, राइट। और यहाँ पे आपके पास, क्योंकि बॉडी कैसे है बच्चों, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है बॉडी के ऊपर 0 लग रही है। तो आपके पास N2 कितना आ गया आपके पास, N2 इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे आपने दोनों फोर्सेस जो है वो इवेल्युएट कर ली। अब सेकंड वाला जो 20 kg वाला है उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 20 kg वाले को क्या कर लो आप, 20 kg मास को आप आइसोलेट कर लो। तो 20 kg को ले लो आप, यस ये 20 kg। उसके बाद आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, सेकंड स्टेप आप कर लेते हो। तो सबसे पहले इसका वेट कहाँ है, इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फोर्स लग रही थी ये वाली, है ना। तो यहाँ पे कितनी लगी थी आपके पास N2, और यहाँ पे कितनी लगेगी आपके पास, देखो 20 kg पे कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ से लग रही है N2, राइट। और कौन कौन सी फोर्स, ये दीवार, ये जो दिख रही है आपको दीवार, क्योंकि ये रेस्ट पे है, यहाँ पे क्या आपके पास रेस्ट पे है। तो ये सरफेस को कांटेक्ट करेगा तो क्या करेगा ये N3 अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे एंगल से देखो ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, कितनी लग रही है आपके पास, ये 50 न्यूटन, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो 50 का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग 50 cos 30, और इसके अलॉन्ग कितना लग रहा है बेटे 50 sin 30, ठीक है। तो दोबारा फिर देखो आप इसको, इस पर्टिकुलर उस पर लगने वाली फोर्सेस हमने आइडेंटिफाई कर ली, ये 50 sin 30, 50 cos 30। और यहाँ से जो आपका देखो ये दीवार को कंप्रेस कर रहा है, तो दीवार भी इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगी यहाँ पे, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम N4, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि ये जो 20 kg ब्लॉक है ये कैसे है, रेस्ट पे है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बेटा सारा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, 20 kg को आइसोलेट कर लिया 20 kg को आइसोलेट। अब इस 20 kg मास के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो सबसे पहले इसके बाहर के कारण जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है दैट इज mg। अब सरफेस प्रेस हो रहा है तो सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन भी देगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल डायरेक्शन कितनी आ गई N3। अब यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है, देखो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। ये इसने बैकवर्ड फोर्स लगाई तो इसके ऊपर भी तो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ये वाली, तो N2। अब दीवार के साथ टच है तो दीवार भी फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये दीवार के ऊपर लगाएगा और दीवार भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। सिस्टम के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। अब आप दीवार को स्टडी नहीं कर रहे, आप 20 kg मास को स्टडी कर रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो सबसे पहले आपने ग्रेविटी वाली देख ली, नॉर्मल डायरेक्शन वाली देख ली, उधर से पुश मिल रहा है, ठीक है। और एंगल से भी यहाँ से फोर्स लग रही है, तो एंगल वाली फोर्स को हमने यहाँ पे तोड़ दिया, 50 न्यूटन थी, 50 cos 30, 50 sin 30। अब क्योंकि ये चल नहीं रहा, राइट, अब क्योंकि चल नहीं रहा तो हमने क्या करना है, F इक्वल टू ma। तो जनरली ये प्लेन में है तो F इज इक्वल टू max, राइट। तो कितना आपके पास ये 0। तो सम ऑफ दी ऑल फोर्सेस हमने चेक करनी है ना, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो F max कितना आपके पास 0, F may कितना आपके पास 0, क्योंकि ना तो बॉडी वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है ना हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो दोनों कंपोनेंट max और may दोनों क्या आपके पास 0 है। तो हमारे पास आ गया ये F इक्वल टू max, F इक्वल टू may। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को करना बहुत इजी है, कैसे करेंगे हम, देखो
यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ गया mg, तो mg और नीचे की तरफ दूसरी फोर्स कौन सी है, प्लस 50 cos 30, mg प्लस 50 cos 30, ठीक है, इक्वल टू n3। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास फर्स्ट। तो हम एक एक करके सारी फोर्सेस को इवेलुएट कर सकते हैं। mg प्लस 50 cos 30, m कितना आपके पास 20, g कितना आपके पास 10 प्लस 50 cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2 इक्वल टू कितना हो गया n3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 200 प्लस 25 मल्टीप्लाइड 1.73 इक्वल टू n3। तो बेटा ये आपने कैलकुलेट कर लेना, न्यूटन में आ गई ये फोर्स आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपको इधर देखो ध्यान से, n2 राइट, n2 अभी इसके ऑपोजिट लग रही है -n4, ठीक है। चलो पहले हम लगने वाली फोर्सेस चेक कर लेते हैं। n2 इस तरफ लग रही है और इस तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, n2 इज इक्वल टू 50 sin 30 प्लस n4 राइट। तो n2 आपको 100 गिवन है, 100 है, ये पीछे निकाला था हमने 50 sin 30 1/2, तो कितना होगा यहाँ पे 25 प्लस n4, तो बेटे n4 कितना होगा आपके पास 75 न्यूटन। तो हमने n4 भी निकाल लिया, यहाँ से हमारी n3 भी निकल गई। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बेटे, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके कोई भी एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है बेटे। और यदि बच्चों समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए, ठीक है। काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए कि काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल आसानी से समझाया जाए, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जब तक आपको इसके ऊपर पकड़ नहीं होगी बेटे, तब तक आपको ये लॉज ऑफ मोशन समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। जनरली हमने 9th और 10th के लेवल का तो करना नहीं कि जिसमें हमने फोर्स लगाई और उसमें इस सिंपल इक्वेशन से हम करते रहे। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को स्विच करेंगे, अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की समझ है, वेक्टर की समझ है आपको अच्छे से, इक्वेशन ऑफ मोशन की आपको अच्छे से समझ है, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की भी समझ है। जिन बच्चों ने जो मैंने 9th वाला क्वेश्चन डाला हुआ है ना, तो उसको भी अच्छे से कर लो बेटे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं करवाने की कोशिश करूँगा, और बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको और ज़्यादा डीप जानकारी मिलेगी यहाँ से कि हम नॉर्मल फोर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, पहली बात अपने दिमाग में रख लो। जितने पॉइंट पे आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट में है दूसरे सरफेस के, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसको प्रेस करेगी, राइट। तो एक्शन और बैक क्या मिलेगा, रिएक्शन, नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस जो फोर्स जो है वो लगेगी, ठीक है। हमने कंपोनेंट फॉर्म में भी चेक कर लिया। अब हमारे पास ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइंड आउट द नॉर्मल डायरेक्शन। ये एक बड़ी फिगर बना लेते हैं बेटे। ये एक सर्कल है, मतलब सर्कल क्या है, ये एक बॉल है और ये रेस्ट कर रही है आपकी, कहाँ रेस्ट कर रही है, ऐसे फंस गई है ये 2 सरफेस के बीच में, राइट। ओ इसका सेंटर है, राइट। ये 5 सेंटीमीटर ये दूरी दे रखी है इसने, और यहाँ पे नीचे दूसरा सरफेस है, यहाँ पे जो बॉल अटकी हुई है, कहाँ अटकी हुई है, एक ए पॉइंट पे अटकी हुई है और दूसरी आपकी कहाँ पे अटकी हुई है, बी पॉइंट पे अटकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉल फंस गई है, तो अब आपको बोल रहा है कि नॉर्मल डायरेक्शन निकालो। तो बेटा सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखो, गेंद कहाँ कॉन्टैक्ट में है, एक तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, तो ये आपके पास आ गई n1 नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, तो बेटा जी ये आपके पास आ गई n2 नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हमने n1 भी कर लिया, राइट, n1 ये हमारे पास और n2 ये हमारे पास। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो बेटे यहाँ पे डॉटेड लाइन गिवन है और ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो दूरी है आपकी B से C तक, ये पर्टिकुलर दूरी 1 मीटर की दे रहा है ये, और यहाँ पे जो दूरी है यहाँ तक की ये 3 मीटर दे रहा है, ठीक है। यहाँ तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे तो दिख रहा है। तो अब आपको ये बोल रहा है कि n1 n2 इन सब सिचुएशंस में आप कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले ये ए पे लगी n1, बी पे लगी n2। तो बेटा अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर लाइन से हम इसको मिला दें,
तो ये कितनी आएगी आपके पास 4, 4 साइड, ये कितनी आएगी आपके पास 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5, 4 और ये 3, ये एक आपके पास यूनिक ट्रायंगल बन जाती है, जिसमें ये एंगल कितना होता है आपके पास 53 होता है कि नहीं, 53 होता है। तो अब आप यहाँ से इसको मिलाओ, राइट, यहाँ से इसको मिलाओगे आपके पास, तो ये साइड कितनी है आपके पास, ये आपके पास 3 है, 4 और ये कितना होगा 5, और ये एंगल कितना होगा आपके पास 37। तो बेटे अब हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। तो n1 को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या कर सकते हैं n2 को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये n1 इस तरफ लग रही है और ये n2 किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। तो बच्चों ये बहुत आसान है, तो ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि n1 कितनी फोर्स निकली और n2 फोर्स कितनी निकली। यदि बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फर्दर इनकरेजमेंट के लिए आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपको और ज़्यादा कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देखने को मिले। और छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेटे इसको फैलाओ, स्प्रेड करो कम्युनिटी में, ताकि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। दिस इज़ माय थीम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।